कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं कि जब उनके क्राइम के बारे में हमें पता चलता है तो हम लोग यही सोचते हैं कि इस क्रिमिनल को फांसी से नीचे कोई और सज़ा नहीं मिल सकती। और वहीं कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं कि जिनके क्राइम्स के बारे में जब हमें पता चलता है और उनकी बैक स्टोरी के बारे में, तो हम यही सोचते हैं कि आखिर उन्होंने ये क्राइम क्यों किया और उस क्राइम की वजह क्या थी। एंड समटाइम्स हमारे दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। और आज का केस भी एक ऐसा ही केस है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उस क्रिमिनल को सजा दी जाए या फिर अवॉर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड ज़ारा अहमद केस। 24 नवंबर 2011 को कराची के सिटी शाह फैसल कॉलोनी में एक घर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। ये 2 मंजिला घर था। घर के जो मालिक मकान थे वो ऊपर वाली पोर्शन में रहते थे और जो नीचे वाला पोर्शन था वो उन्होंने रेंट पर दिया हुआ था। और ये स्मेल नीचे वाले पोर्शन से आ रही थी। इस जगह 3 लोग रहते थे, 2 मियाँ बीबी, अहमद अब्बास और जैनब बीबी, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम सोनिया था। मकान मालिक ने जैनब से पूछा भी कि ये स्मेल क्यों आ रही है, लेकिन जैनब ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। और फिर कुछ देर बाद काफी सारे लोग इस घर के आसपास इकट्ठा होने लगे और कंप्लेन करने लगे कि इस घर से काफी डिस्गस्टिंग स्मेल आ रही है। मकान मालिक को दाल में कुछ काला लगा तो उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। और फिर उसके बाद जो सामने आया वो किसी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जैनब और अहमद की शादी 5 साल पहले हुई थी और जैनब जो थी उसकी एक बेटी थी 17 साल की, सोनिया, जो कि उसके पहले शोहर से थी। वेल गाइस, शादी के बाद इनके हालात अच्छे नहीं रहे। मसला अहमद के साथ था। अहमद जो था वो ड्रग्स लिया करता और सोनिया के साथ गलत रवैया रखता, उसे गलत नजर से देखता और ड्रग्स लेकर उसे मारता पीटता। जैनब अहमद के इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान और तंग आ चुकी थी। जिस दिन ये वाकया हुआ उससे एक दिन पहले सोनिया अपने मामू के घर गई हुई थी। रात में अहमद घर आता है और सोनिया के बारे में पूछता है कि जब उसे पता चलता है कि सोनिया जो है वो अपने मामू के घर गई हुई है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और वो उसके मुतालिक गलत बातें करना शुरू हो जाता है और साथ में ये भी कहता है कि सोनिया का कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैनब अपनी बेटी के मुतालिक ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो बाद में खामोश हो जाती है। सो गाइज, यहाँ पर एक और कैरेक्टर आता है, जहीर अहमद, जो कि जैनब का भांजा ही होता है और इसको कराची आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और वो भी सोनिया के मामू के घर ही रह रहा था। सोनिया को घर छोड़ने इसके मामू आ रहे थे, लेकिन जो जैनब होती है वो अपने भाई को कॉल करके ये कहती है कि आप सोनिया को छोड़ने फिलहाल ना ही आओ, और वो उन्हें मना कर देती है कि मेरा शौहर गुस्से में है, कहीं तुम्हारी और उसकी लड़ाई ना हो जाए। और तभी जहीर सोनिया को छोड़ने उसके घर आ जाता है। जैसे ही अहमद जहीर को देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होना शुरू हो जाता है। वो जहीर के ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाता है और उसे मारने लगता है। और फिर वो सोनिया को एक जंजीर के साथ बांधकर एक रूम में लॉक कर देता है और खुद जाकर सो जाता है। और इन्हीं बातों की वजह से जैनब को अब अहमद पे और भी गुस्सा आने लगा और फिर जैनब बीबी ने ये प्लान किया कि अब उसे अहमद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैनब ने अगले दिन अहमद को नाश्ते में नींद की गोलियां मिला कर दी, जिसने अपना असर करना शुरू किया और जो अहमद था वो बेहोश हो गया। उसके बाद अहमद को गले में रस्सी डालकर जैनब ने कत्ल कर दिया। जैनब, जहीर और इसके दूर के रिश्तेदार रजब, तीनों ने मिलकर अहमद को कत्ल किया था। और अब सबसे बड़ा मसला ये था कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, जो कि इन तीनों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। और फिर काफी देर सोचने के बाद रजब को एक आइडिया आता है कि क्यों ना अहमद की बॉडी के पीसेस करके उसका जो है वो सालन बनाया जाए और उसे बाद में फेंक दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली यस, ये तीनों मिलकर अहमद की बॉडी के काफी ज्यादा पीसेस करते हैं और उसमें मसाले डालकर उसका कौरमा बनाना शुरू करते हैं। और तभी इनकी मालिक मकान को शक हुआ और यहीं से ये तीनों पकड़े भी गए। पुलिस ने जैनब और जहीर को अरेस्ट कर लिया था, जबकि जो रजब था वो फरार हो गया था। एक लेडी यहाँ आई थी, उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया था, अपने हस्बैंड का मर्डर किया था और उसको काट वाट के उसको पका भी दिया था। ठीक है, उसको मैंने पर्सनली पूछा कि तुमने इतनी हिम्मत कहाँ से ले आई हो। लोग जब केस एक सामने आता है ना, देखते हैं, आप उसके पीछे देखो कि खवातीन को फेस क्या करना पड़ता है। एक औरत ने मर्डर कर दिया है, एक औरत के साथ बहुत कुछ हो गया है, तो वो देखा जा रहा है जी इसके साथ रेप कर दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक औरत मर्डर करके आ रही है, उसके पीछे कोई देखता नहीं। ये इतना देखा जाता है यार इसने मर्डर कर दिया, पता नहीं कितनी खराब औरत है। आप उसके पीछे जब एक आयु इंटरोगेट करता है फिर पता चलता है कि उसके पीछे असल हकायक क्या थे। उसको मैंने पर्सनली पूछा था, वो बहुत मुतमईन थी, कह रही थी मैंने जो किया। आई थिंक मेरे ख्याल में उसकी बेटी के साथ
दूसरा शौहर था उसका और उसकी बेटी के साथ उसने गलत ताल्लुकात कायम कर रखे थे। 2011 में इन दोनों को 7 साल की सज़ा हुई थी और 2018 में इनकी सज़ा ख़त्म हो गई और फिर 4 साल तक उम्र कैद का मुकदमा चला, लेकिन वो भी 4 साल बाद ख़त्म हो गया और 2022 में ये दोनों बाहर आ गए। लोगों का कहना था कि ज़ैनब ने एक तरह से अच्छा कदम उठाया था क्योंकि उसे खतरा था कि सोनिया के साथ अहमद कुछ गलत ना कर दे और तभी अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए ज़ैनब ने ये कदम उठाया था। एनीवेज 11 साल के बाद ज़ैनब और ज़हीर को रिहा कर दिया गया और आज ये लोग अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो गाइज़, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस एंड आपका क्या ख्याल है, ज़ैनब ने बिल्कुल सही कदम उठाया या फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।